दैट जब मैंने पहली बार नौकरी स्विच की तो मुझे अपना आईटीआर फाइल करने में काफ़ी दिक्कतें आई। हुआ ये था कि दो फॉर्म 16 मिल गए थे और इस वजह से अपना इनकम टैक्स असेसमेंट करने में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसीलिए मुझे एक सीए की मदद लेनी पड़ी। रवि की तरह कि आपने भी नौकरी बदली है तो आपको भी ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च चलता है। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अप्रैल से मार्च के बीच नौकरी बदली, यानी 6 महीने कहीं काम किया और बाकी 6 महीने कहीं और। ऐसे में आपको दोनों कंपनी से फॉर्म 16 मिलेगा। नौकरी बदलने और 2 या उससे ज्यादा फॉर्म 16 होने पर इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरा जाए, अब ये जानते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने के लिए जिन दस्तावेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, फॉर्म 16 उनमें से एक है। फॉर्म 16 एक तरह का टैक्स यानी टीडीएस सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉयर यानी कंपनी अपने कर्मचारी को देती है। इसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान सैलरी से इनकम एग्जेम्पशन यानी छूट और डिडक्शन यानी कटौती तथा सैलरी से काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है। अगर आप वित्त वर्ष के बीच में नौकरी बदलते हैं तो आपको सबसे पहले नए एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B देना चाहिए। फॉर्म 12B में पुरानी कंपनी से मिलने वाली सैलरी, एचआरए जैसे एग्जेम्पशन और 80C 80D जैसे डिडक्शन की जानकारी होती है। इसमें टीडीएस का भी जिक्र होता है। नई कंपनी पूरे साल की टैक्स देनदारी कैलकुलेट करते वक्त इसका इस्तेमाल करेगी और कंबाइंड फॉर्म 16 जारी करेगी। तो जस्ट बी केयरफुल, आप अपने नंबर्स को देखिए कि आपका डिडक्शन एग्जम्पशन जो आपने एम्प्लॉयर से मांगे थे, जो आपने सर्टिफिकेट दिए थे, वो एक्सेप्ट हो गए हैं। ये सब देखते हुए आप फॉर्म 16 को चेक करिए। बिल्कुल इसमें कोई गलती मिलती है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बोलिए, वो इस अपनी रिटर्न को रिवाइज करके उसको ठीक कर देगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। मान लीजिए आपने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नौकरी बदली है तो आपको नई और पुरानी दोनों कंपनी से फॉर्म 16 मिलेगा। ऐसे में रिटर्न भरते वक्त आपको दोनों फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी में जो रकम दिख रही है उसे जोड़ लेना है। यह आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। इसी तरह से एचआरए, एलटीए जैसे एग्जेम्पशन की रकम जोड़नी होगी ताकि छूट की कुल रकम का पता चल सके। ग्रॉस सैलरी की रकम से अलाउंस घटाने पर इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी हेड आ जाएगी। सैलरी के अलावा अगर बचत खाते या एफडी के ब्याज से कमाई या फिर कोई और आय है तो उसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना होगा, जिसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अगला कदम 80C 80D जैसे डिडक्शन क्लेम करने का है। डिडक्शन घटाने के बाद जो रकम बचेगी वो नेट टैक्सेबल इनकम होगी। हो सकता है कि दोनों कंपनियों ने फॉर्म 16 में एक जैसा डिडक्शन लिया हो, लेकिन आयकर कानून के तहत आप इनकम पर एक ही बार डिडक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के मामले में भी यही नियम लागू है। अगर आपने 2 एम्प्लॉयर से इनकम ली है, एक से, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक से 8 लाख रुपए, एक से 10 लाख रुपए, अगर तो आप कंसोलिडेट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी वजह से आपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया है, पहले एम्प्लॉयर से आपने 8 लाख रुपए सैलरी दी, उसने आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दी, 1,50,000 का आपको एटीसी का डिडक्शन दिया, तो आपका जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 33,800 रुपए बनती है, जिसको पहला एम्प्लॉयर डिडक्ट करके पे कर देगा। सेकंड, जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो आपकी, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 10 लाख इनकम थी जो उनसे मिली, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन वो दोबारा फिर से दे देता है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसको मालूम नहीं है पहले का आपका कुछ भी, तो वो आपको दोबारा से एटीसी का डिडक्शन दे देता है और इस पर जो टैक्स बनता है वो 75,000 एंड प्लस बनता है। अब सवाल आता है कि आपका, अगर मैं टोटल 18 लाख पर जो टैक्स दूंगा आखिर में जाकर के, दोनों जब फॉर्म 16 को आप जाएंगे अपने सीए के पास या आप रिटर्न फाइल करने के लिए, आप जब फाइल करने के लिए बैठेंगे तो आयकर विभाग जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो 3,04,000 रुपए बनेगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर टैक्स का रेट 20% हो जाता है। और दोनों एम्प्लॉयर्स को ये बात नहीं पता थी, दोनों जगह आप 10 लाख से कम थे, दोनों एम्प्लॉयर्स ने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, दोनों एम्प्लॉयर्स ने आपको एटीसी का डिडक्शन दे दिया। तो इसका ध्यान रखिए, अब आपको 1,95,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका एक तरीका यह कि अगर आप नए एम्प्लॉयर को नहीं बताना चाहते हैं तो कम से कम आप इस टैक्स की पेमेंट अपने आप से कर दीजिए, जिससे सरकार को टैक्स पूरा हो जाए और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज ना लगे। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होने के बाद टैक्स देनदारी निकाल लें। दोनों फॉर्म 16 में अगर कोई टीडीएस काटा गया है तो उसे भी रिटर्न में दिखाएं, जिसके बाद कितना टैक्स बनता है उसका आपको पता चल जाएगा, जिसे आपको भरना होगा। अगर आपका टीडीएस ज्यादा कटा है लेकिन आपकी टैक्स देनदारी कम बनती है तो रिफंड मिल जाएगा। फॉर्म 16 में कटे टीडीएस का मिलान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन से जरूर करें। टीडीएस कटौती की रकम समान होनी चाहिए। कई बार आपके पास नई कंपनी से मिला फॉर्म 16 तो होता है, लेकिन पुरानी कंपनी का फॉर्म 16 नहीं होता। ऐसे में आप चाहें तो पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 मांग सकते हैं।
या फिर ऐसे मामले में आपको पुरानी कंपनी की सैलरी स्लिप की जरूरत होगी। मंथली सैलरी और एग्जेम्पशन को जोड़कर आपको सैलरी से इनकम का पता चल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म 26AS में आपको दोनों कंपनियों से कटे TDS की जानकारी मिल जाएगी। 80C जैसे डिडक्शन क्लेम करके नेट टैक्सेबल इनकम का पता चल जाएगा। कई लोग गलती ये करते हैं कि रिटर्न भरते वक्त मौजूदा यानी नई कंपनी से जो फॉर्म 16 मिला है उसके आधार पर रिटर्न में इनकम दिखा देते हैं। इसके चलते कुछ समय बाद आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। ये नोटिस इसलिए आता है क्योंकि आपने 2 कंपनी में काम किया लेकिन इनकम एक की ही दिखाई, जिसके चलते इनकम में मिसमैच दिखता है। हो सकती है अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि आप रिटर्न डिफेक्टिव आपकी हो जाती है, तो जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन कीजिए, पोर्टल पर जाइए, अपने पैन नंबर से जाएंगे तो वहां पर आपको वो सॉल्यूशन बताता है। वो आपको बताता है कि ये मिस्टेक आपकी है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि ये मिस्टेक सचमुच में हुई है। जैसे इसी एग्जांपल में हम लें कि अगर आपने 1,95,000 रुपए टैक्स कम पे किया तो आप पे कर दीजिए, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा इस पैसे। दूसरा तरीका ये कि आप इसको ऑब्जेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इसको ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपको मौका देता है उसको करेक्शन करने का। आयकर रिटर्न भरने का समय आ गया है। कंपनी से लोगों को फॉर्म 16 मिलने शुरू हो गए हैं। रिटर्न फाइलिंग में दिक्कत ना आए इसलिए नौकरी छोड़ने के साथ ही कंपनी से फॉर्म 16 मांग लें और उसे नई कंपनी को दे दें। अगर आपके पास पुरानी कंपनी का फॉर्म 16 नहीं है तो कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट या HR से मांग लें। 15 जून तक ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों को फॉर्म 16 दे देती हैं। रिटर्न भरने में किसी तरह की दिक्कत आने पर टैक्स कंसल्टेंट या CA की मदद ले सकते हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चुनी है तभी एग्जेम्पशन या डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है।